बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको पता है कि हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है जनरल साइंस का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पढ़ा है कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल को कहते हैं। तमाम जानदार और पौधे हों, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, तो उसके अंदर बहुत सारे हिस्से थे, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस उसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एनर्जी वही बनाता है। उसमें वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सा पानी से भरा हुआ होता है। वो वेस्ट मटेरियल को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है पौधे की, वो सब को। जो वैक्यूल होता है ना, वो प्लांट सेल में एक ही होता है और एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका काम होता है कि वो खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, प्रोटीन को मुंतकिल करे। इसके बाद होता है, आपको साथ साथ एक पिक भी दिखाता हूँ जो हमने पढ़ लिया। ये देखें, ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म माया सा मौजूद होता है, पानी सा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। न्यूक्लियस जो है ना, वो इसका सेल का दिमाग होता है। हर चीज़ का दिमाग होता है और सेल का दिमाग न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। सेंट्रियोल्स होते हैं, ये तकसीम होते हैं जब नए सेल बनने होते हैं। गोगली कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। वैक्यूल मौजूद होते हैं। ये तो एनिमल सेल है ना, तो इसलिए वैक्यूल छोटा हैं, काफ़ी होते हैं। एक वैक्यूल ये भी है। तो जो होता है ना एनिमल और दूसरा सेल प्लांट सेल, उसमें एक ही बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है, पानी सा भरा होता है इसके अंदर। ये तो ये हमने सेल और सेल के हिस्सों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतना इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। ठीक है, सेल को तो हमने ये सारा पढ़ लिया। हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, आपको बताता हूँ मैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो जानदार जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनके जिस्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया। इनको कहते हैं यूनिसेलुलर, क्योंकि ये बहुत छोटे से होते हैं ना, तो इस वजह से। तो मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल। जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं ना, वो कितने बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इस वजह से उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है, हम पढ़ेंगे शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। जो इंसान के अंदर जो सेल होते हैं ना, उनकी शेप कैसी है और उनके फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। यानी कि सेल की शेप्स मुख्तलिफ होती है। मसल सेल कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। देयर सिलेंड्रिकल शेप्स हेल्प देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये सिकुड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं ताकि मूवमेंट दे सकें जिस्म को। नर्व सेल होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी लॉन्ग और ब्रांचेड होते हैं। दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट। न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि जिस्म के एक हिस्से से दिमाग तक मैसेज पहुंचाना और दिमाग से मैसेज लेकर दोबारा वापस उस हिस्से तक पहुंचाना, उसको कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, आर डिस्क, इनकी डिस्क शेप्ड होती है, ये आपने याद रखना है। फिल्ड विद रेड कलर्ड पिगमेंट, तो रेड सेल में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू हेमोग्लोबिन द रेड ब्लड सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द अदर बॉडी सेल्स। जो हेमोग्लोबिन है ना, इसकी वजह से ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऑक्सीजन को अपने साथ ये अटैच कर लेते हैं और फिर जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। ऑन दी अदर साइड, जो रेड ब्लड सेल्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड कैरी इट टू द लंग्स फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। फिर और जो ये अपने साथ एक काम और ये भी करते हैं कि ये वापस फेफड़ों के पास, लंग्स के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, उसको लेके जाते हैं ताकि लंग्स जो है ना, वो उस खून को दोबारा साफ़ कर दें। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, वाइट ब्लड आर इरेगुलर इन शेप, इनकी कोई शेप नहीं, इरेगुलर होते हैं। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेज, ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने में जो है ना, वो मदद करते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को। और वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। आगे आता है, एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल शेप्ड आर क्यूब्ड शेप्ड, दे आर यूज्ड टू फॉर्म शीट्स आर लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन and inner lining of the intestine. Bone cells are flat, short and irregular in shape. They give shape and provide support to the body parts. ये जो होते हैं ना एपिथेलियल सेल्स और बोन सेल्स, तो ये जो होते हैं ना, जैसे स्किन है या इसमें मौजूद होते हैं, और जो इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है उसमें मौजूद होते हैं। और बोन सेल्स जो होते हैं ये भी जिस्म को सपोर्ट करते हैं।
ताकि जिसम हम हड्डियों के बगैर तो नहीं ना रह सकते, तो बॉडी बोन सेल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं, जो मर्द होता है वो स्पर्म देता है, जो औरत होती है वो एग्स और ओवा अंडा जिसको कहते हैं, आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मर्द होता है ना वो स्पर्म निकालता है और औरत एग, फिर उन दोनों के मिक्सचर से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर नए बच्चा जो है ना वो माँ के कोख में जन्म लेता है, वहाँ पे वो एम्ब्रियो बनता है, फिर वहाँ उसकी नशोनुमा होती है। वी विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये देखें, ये रेड ब्लड सेल है, सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। ये बोन के सेल हैं, हड्डी के सेल हैं। ये स्पर्म, ये मर्द का स्पर्म है, ये फीमेल का एग है, ठीक है। ये जो ऐसे इसमें दाखिल हो जाता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ये मसल सेल हैं, ये देखें लंबे होते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे ये सिकुड़ते और फैलते हैं। वाइट ब्लड सेल इस तरह का होता है। ये जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन इसमें मौजूद होती है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ये डिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करते हैं। ये नर्व सेल है, इसका काम जिस्म के कहीं भी चोट लगी या कुछ भी महसूस हो तो दिमाग तक मैसेज लेके जाना और वापस फिर उस हिस्से को जो इफ़ेक्ट है उस तक बताना कि अब कौन सा अमल करना चाहिए। अगर कोई पाँव में चोट लगी है, पाँव को ऊपर उठाओ, या हाथ जा रहा है तो पीछे खींच लो आग से हाथ। तो ये सारा नर्व सेल, न्यूरॉन्स या नर्व सेल भी इसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई नर्व सेल या न्यूरॉन है, ठीक है। शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स। अब हम प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट्स इन प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप्स। यानी कि प्लांट्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो ये देखें ना, ये पता है उसकी, ये अपर एपिडर्मस है, ये इसमें ये लोअर एपिडर्मस है, ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए हवाओं का गैसों का तबादला होता है। ये गार्ड सेल भी होते हैं ना, ये रात को गार्ड सेल यानी कि इसको कब बंद करना है, ये स्टोमेटा के गार्ड हैं। फ्लोएम सेल्स होते हैं, एयर स्पेस में हवा के आने जाने के लिए। लोअर एपिडर्मस है, मेसोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं। तो इनके बारे में अभी ये लिखा हुआ है ना सारा, तो वो पढ़ते हैं। ये वाला एपिडर्मल सेल्स आर टाइल लाइक विच फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्ट करती है। अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस होती है। मेसोफिल सेल्स आर इलोंगेटेड आर इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड। मेसोफिल का काम फूड प्रिपेयर करना होता है। जाइलम सेल क्या करते हैं, ये कंडक्ट वाटर यानी कि पानी को जो है ना वो पत्तों तक लेके जाते हैं। ये जड़ें हैं, इधर से ये पानी पत्तों तक लेके जाते हैं। और फ्लोएम सेल, फ्लोएम क्या करते हैं, इधर खराक बन गई है पत्तों में तो फिर ये पूरे जड़ों तक भी और दूसरे हिस्सों तक भी लेके जाते हैं। ये भी ट्यूबुलर शेप के होते हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं, ये जो है ना जो सुराख होते हैं ना स्टोमेटा के, उनको खोलते और बंद करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के ज़रिए जो है ना वो गैसों का और पानी का अखराज वगैरह होता है। इसके बाद है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स विद सिमिलर शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब्स। सच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिजम्स। ये देखें शुरू से करते हैं। ये देखो ये सेल है ना, सेल मिलके नर्व सेल बना, फिर ये सेल है, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिजम्स। ये देखें ये नर्व सेल मिला है, नर्व सेल टिश्यू बन गए हैं, ब्रेन बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा फिर इंसान के अंदर, और फिर मैन बनेगा, आदमी। तो इसी तरह ये वाला देखें प्लांट सेल है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल टिश्यू बनेंगे, इतने सारे मेसोफिल मिल जाएंगे, फिर एक पत्ता बनेगा, लीफ बनेगा, लीफ से शूट सिस्टम बन जाएगा, शूट सिस्टम से प्लांट बनेगा। इस तरह ज़िंदगी आगे वो सेल से। फिर टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़। प्लांट सेल्स आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप।